हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट among the given which one set of phenomena would increase with rise in the temperature। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब बेसिकली बच्चों अगर हम मैटर के प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैटर क्या होता है? जिसमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसे मैटर कहते हैं। अब अगर हम इवापोरेशन की बात करें तो क्या होता होगा इवापोरेशन बच्चों? इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। क्या होता है? सरफेस फिनोमेना होता है। इवापोरेशन इज द phenomena in which a substance changes its state from liquid to gas by applying heat। अगर हम बच्चों इवापोरेशन की बात करें तो एक सरफेस फिनोमेना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड को फिल कर लेते हैं। अब क्या होगा, इस लिक्विड के सरफेस से कुछ लिक्विड धीरे धीरे गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट होंगे। ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है, तो बेसिकली इस तरीके से ये कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, जब इसको हीट करेंगे तो इसके सरफेस से और ज्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे बच्चों वेपर में यानी गैस में कन्वर्ट होंगे। तो यानी टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर इवापोरेशन का रेट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। अब अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। अब कैसे, जरा ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर वाटर है। अब इस वाटर में कुछ शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व करेंगे। जब शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व करेंगे तो शुगर का अमाउंट थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बच्चों नहीं रहेगा। तो इस केस में अगर हमको और शुगर का पार्टिकल इसमें डिसॉल्व करना है तो इस केस में इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके कारण और शुगर के पार्टिकल हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं बच्चों के टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर हम बात करें बच्चों डिफ्यूजन के बारे में, आखिरकार डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन होता क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration with the help the movement of particle higher concentration to lower concentration। बेसिकली बच्चों अगर हमारे पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है, जैसे कि इंक डिसॉल्व
इन वाटर। अब जैसे बच्चों वाटर है, वाटर में इंक ऐड करेंगे। जब वाटर में इंक ऐड करेंगे तो वो इंक क्या होगा, पूरे वाटर में धीरे धीरे डिफ्यूज्ड हो जाएगा। तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अब जैसे बच्चों क्या करते हैं, अब जैसे कोई यहां पर कोई सपोज यहां पर क्या करेंगे, कोई अगरबत्ती जैसे बच्चों जलाएंगे, तो जब अगरबत्ती को बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसका स्मेल क्या होता है, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल बहुत ही फास्ट क्या होंगे, पार्टिकल जो होंगे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। पार्टिकल बच्चों क्या करेंगे, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब पार्टिकल को जैसे ही हीट देंगे तो वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनका एनर्जी बढ़ेगा, जिसके कारण वो बहुत ही फास्ट मूव करने लगेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर भी डिफ्यूजन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें कंप्रेशन ऑफ गैस के बारे में, अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि गैस के पार्टिकल और पास पास आते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर, मतलब थोड़ा बच्चों बहुत ही स्प्रेड होने लगेंगे तेजी से। तो इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो कंप्रेशन ऑफ गैस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब बेसिकली हम अगर बात करें तो इनको अगर इस तरीके से, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो कौन कौन सा फिनोमेना यहाँ पे इंक्रीज होता है, हमको ये देखना है। इवापोरेशन इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा, कंप्रेशन ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बी में बोला गया है इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी। फिर बच्चों यहाँ पर बोला गया बेसिकली सी में इवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैस। डी में बोला गया सॉल्युबिलिटी, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों, इवापोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन ये तो इंक्रीज करेगा, लेकिन कंप्रेशन जो होगा ऑफ गैस ये डिक्रीज कर जाएगा। डी बी में बोला गया इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और इवापोरेशन इंक्रीज करता है, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैस क्या होता है, ये डिक्रीज कर जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में बोला गया इवापोरेशन इंक्रीज करता है बच्चों, ये सही है। डिफ्यूजन ये भी इंक्रीज करेगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस ये भी इंक्रीज करेगा बच्चों। एक्सपेंशन का मतलब होता है स्प्रेड होना, फैलना, तो ये यहाँ पर करेक्ट होगा। डी में बोला गया सॉल्युबिलिटी, इवापोरेशन ये भी इंक्रीज करेगा। कंप्रेशन ऑफ गैस ये इंक्रीज नहीं करेगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।